हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू V2E। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो एक सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम लोग कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। द मेन इंटेंशन फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज जो बंदा बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है और जो स्टूडेंट है जो एक एवरेज मार्क्स स्कोर कर रहा है, इनके बीच में कुछ थोड़े ही पॉइंट्स का डिफरेंस होता है अगर आप इनके आंसर शीट्स को कंपेयर करें तो आज हम मेक श्योर करेंगे कि वो क्या डिफरेंस है, ये हम लोग आज जान पाए। सो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग थियरी का बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको मेक श्योर करना है थियरी के अंदर, थियरी का जब भी आपको क्वेश्चन आए कि आपको उसके अंदर पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है। सबसे पहला चीज ये है कि आप जो भी आंसर लिखोगे आपको मेक श्योर करना है कि वो आंसर आप लोग पॉइंट्स में लिख रहे हो, ठीक है। सेकंड, हमको ट्राई करना है कि हमारा जो भी आंसर है हम उसको पॉइंट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मेन क्वेश्चन है, हम उसको सब क्वेश्चंस के अंदर अगर ब्रेक डाउन कर पाए तो ये हमको चेक करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमको क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंड्रॉइड एंड ड्रॉ डायग्राम फॉर OHA। अगर ऐसा है तो एंड्रॉइड के लिए हम एक अलग आंसर लिख देंगे और OHA के लिए अलग आंसर लिख देंगे, तो हम दोनों को अलग अलग से हाईलाइट कर देंगे। इसका अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट चीज आपको मेक श्योर करना है, जहां पे भी पॉसिबल है आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, कितने पॉइंट्स लिखने हैं ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। मेरा ये सजेशन है कि जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उससे डबल पॉइंट्स आप लोग लिखे, और ये जितने भी आप लोग पॉइंट्स लिखे ये सारे वैलिड हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो पॉइंट लिखा है वो स्ट्रांग नहीं हो, उस केस में आप लोग और ज्यादा पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने बोला मेन क्वेश्चन को सब क्वेश्चंस में ब्रेक डाउन करना है, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर है हमारे पास। लेट्स से हमको क्वेश्चन है एक्सप्लेन जियो कोडिंग एंड रिवर्स जियो कोडिंग, जो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कर दिया, देखो जियो कोडिंग एंड रिवर्स जियो कोडिंग के अंदर पार्ट क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर दिया। अब जियो कोडिंग के अंदर 4 चीजें लिखी है, सेम चीज रिवर्स जियो कोडिंग के अंदर 4 पॉइंट्स लिखे, ठीक है। अगर आप इस हिसाब से लिख रहे हो तो आपका मार्क्स कम होने का या कट होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ ट्राई करो अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम भी बना पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल जियो कोडिंग रिवर्स जियो कोडिंग का कोई डायग्राम नहीं है, तो सिंपल प्रोसेस दिखा दो, उसके अंदर इनपुट क्या है उसके अंदर आउटपुट क्या है वो दिखा दो। जैसे हमने एड्रेस लाइन दे दिया और उसमें से हमको जो जो पॉइंट्स मिल गया, तो ये सारी चीजों का डायग्राम आप लोग बना सकते हो, इट इज वैलिड। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स के लिए देख लेते हैं। प्रोग्राम्स का भी अगेन बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सबसे पहला चीज जो मेक श्योर करना है वो ये है कि फाइल जो है आप लोग उसको प्रॉपरली लेबल कर रहे हो। अगर वो मेन एक्टिविटी डॉट जावा है या फिर सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा है या फिर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML है, मेक श्योर कीजिए कि जो भी फाइल है आप उसको प्रॉपरली लेबल कर रहे हो। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स का बहुत ज्यादा सवाल है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली है फॉर XML का जो कोड है उसके लिए, ठीक है। सो मैक्सिमम 4 एट्रीब्यूट्स हमको लिखने हैं XML के टैग के अंदर। वो कौन से होंगे, लेआउट विड्थ है, लेआउट हाइट है, आईडी है और एक स्पेसिफिक चीज डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बटन है या टेक्स्ट व्यू है तो हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट का, एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट का आएगा, ठीक है। मेक श्योर कीजिए उसके स्टार्टिंग में ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। स्टार्टिंग में जो एंड्रॉइड है वो आपको लिखना है, जैसे एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट है तो ये एंड्रॉइड आपको लिखना ही है, इसको स्किप करके नहीं चलेगा, मार्क्स कट हो जाएगा। चलो, आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, जब भी जावा का कोड लिखोगे मेक श्योर करिए उसके अंदर आप मैक्सिमम 4 ही इंपोर्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है वो इनफ नहीं है तो जगह छोड़ दीजिए, पेपर के बाद में लिखिए। बट मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि पेपर के बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा। सो मेक श्योर कीजिए कि इंपोर्ट स्टेटमेंट्स पे आप आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। चलो नेक्स्ट, अब ये क्या रहेंगे, तो सबसे पहले चीज आपको बंडल चाहिए होगा, एंड्रॉइड डॉट ओएस डॉट बंडल। आपको ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी चाहिए होगा, अब इसके अंदर अलग अलग वर्जन तुम आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे हमने देखा है एंड्रॉइड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट ऐप डॉट ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ठीक है। एक विजेट डॉट स्टार मार दो, मतलब जो भी चीजें हमको चाहिए, जो भी यूआई के कंट्रोल चाहिए सारे आ गए। और अगर प्रोग्राम स्पेसिफिक कुछ रहेगा तो वो लिख दीजिए, जैसे SMS मैनेजर हो गया, ब्लूटूथ अडाप्टर हो गया, वाईफाई मैनेजर हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राई कीजिए जब तक आपको लेआउट स्पेसिफिकली नहीं बोला है आप लोग लीनियर लेआउट ही यूज कर रहे हो, मेक श्योर कीजिए, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ लीनियर लेआउट, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एट्रीब्यूट डालने का जरूरत नहीं है, जो भी हमारे यूआई के कंट्रोल्स है वो अपने आप एक के बाद एक आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट, जहाँ पे भी पॉसिबल है आउटपुट बनाना या जहाँ पे आप लोग आउटपुट एक्सप्लेन कर रहे हो कर दीजिए, ठीक है। हार्डली आपको 30 सेकंड्स जाएगा या 1 मिनट जाएगा, बट ट्रस्ट में इट विल बी वर्थ इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन केस अगर आपको प्रोग्राम में कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब प्रोग्राम जो भी पूछा आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, प्लीज उस आंसर को छोड़ के मत आइए, ठीक है। क्या कर सकते हैं, जो भी आता है प्रोग्राम में आप वो लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक क्लास का स्ट्रक्चर लिख दीजिए, जो बॉयलर प्लेट कोड है हमारे पास वो आप लोग लिख दीजिए, या फिर बटन के ऊपर ऑन क्लिक कैसे करना है ये बता दीजिए, 3 स्टेप्स है, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर यूआई डिजाइन कर दीजिए, जो हमारे पास XML का फाइल रहेगा वो लिख दीजिए, चल जाएगा, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टाइम मैनेज कैसे करना है ये बहुत बड़ा कंसर्न है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो सिंपल है, मेरा एक सिंपल कैलकुलेशन बोलता है आपके पास टोटल 6 मेन क्वेश्चन है और आपके पास 3 घंटे, ठीक है। हर एक मेन क्वेश्चन को मेक श्योर कीजिए कि आप आधे घंटे के ऊपर नहीं दे रहे हो।
अगर आधा घंटा एक्सीड हो गया छोड़ दो उसको, अगले वाले मेन क्वेश्चन पे चले जाओ, ठीक है। अब आपको इसको फर्दर क्लासीफाई करना है तो हर एक सब क्वेश्चन को भी आप परफेक्टली टाइम एलोकेट कर सकते हो, ठीक है। सो मेरे हिसाब से अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपको कोई टाइम मैनेजमेंट का कुछ भी इशू नहीं आएगा, आपका पेपर जो है वो विद इन टाइम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये मेक श्योर कीजिए कि आप ध्यान में रख रहे हो बिफोर राइटिंग पेपर। सबसे पहला है कि पैनिक मत हो जाओ, पेपर में जितना आ रहा है जितना नहीं आ रहा है, नहीं आता है तो भी क्या लिखना है बता दिया, आता है तो लिखना क्या है वो तो पता ही है, ठीक है। तो पैनिक मत होइए, जो भी रहेगा आराम से लिखिए पेपर, कोई भी घाई गड़बड़ हमको नहीं है। सेकंड, जो भी क्वेश्चन रहेगा मेक श्योर कीजिए आप उसको प्रॉपरली रीड कर रहे हो, आधा क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्टली कूद के आंसर लिखने का कोशिश मत कीजिए प्लीज। चलो नेक्स्ट, ट्राई करो पेंसिल नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, पेन से ही जो भी हो रहा है वो सारी चीजें ड्रॉ कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, जो भी पेपर रहेगा ऐसा समझिए कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आने वाला है इस टाइम पे, तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन रखिए, तो पेपर जैसे भी आएगा आपको इजी लगेगा, अगर डिफिकल्ट आया तो आप तो वैसे ही उसी हिसाब से प्रिपेयर होके गए हो, अगर इजी आया तो आपके लिए मोर बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राई कीजिए कि आप क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया छोड़ दिया, ठीक है। ट्राई कीजिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक चीज आप लोग लिख के आ रहे हो। नेक्स्ट, ट्राई कीजिए कि आपका जो भी पेपर है आप उसको सीक्वेंशियली अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसा मत करो कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा फिर 1 लिखा फिर 3 लिखा। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ऐसा लग रहा है कि अगर हमने क्वेश्चन नंबर 1 पहले अटेम्प्ट किया तो एग्जामिनर के सामने हमारा इंप्रेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि हम अगर क्वेश्चन नंबर 1 पहले अटेम्प्ट करेंगे तो उसके आंसर्स हमको इतने अच्छे से नहीं आ रहे। अगर ये केस रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करिए, कुछ इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद सीक्वेंस मेंटेन कीजिए, फिर 2 के बाद 3 4 5 6 और उसके बाद लास्ट में 1 अटेम्प्ट करिए, ठीक है। चलो आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर्स, ठीक है। मेक श्योर करिए कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई गई है आप इनको अच्छे से फॉलो कर रहे हो, जैसे हर साल हमारे पास यूट्यूब का लाइव होता है स्पेशली आप लोगों के लिए, सिमिलर वे में हमारे पास इस साल भी होगा, ठीक है। टेंटेटिवली उसका डेट्स रहेगा समथिंग अराउंड 1 2 3 या 4, ठीक है। तो हमारे पास 2 से 3 सेशंस रहेंगे, मेक श्योर कीजिए आप आपके डाउट्स रेडी रख रहे हो इन सेशंस के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन, आपको वीडियो कैसे लगा मेक श्योर करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।